आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे पेटीएम और फोन पे जैसे मोबाइल वॉलेट यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। आरबीआई ने बदल दिया है पैसे ट्रांसफर करने का नियम। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। व्हाट्सएप ने की है ई कॉमर्स के लिए नई बिजनेस फीचर की घोषणा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कार में बैठे अकेले व्यक्ति को भी लगाना होगा मास्क। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ जाने की नहीं होगी आपको जरूरत। ड्राइविंग टेस्ट भी होगा ऑनलाइन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर एयर कंडीशनर और एलईडी को लेकर मोदी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। आम आदमी को होगा फायदा, मिलेगी नाखुर नौकरी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पेटीएम, फोन पे जैसे मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। आरबीआई ने बदल दिया है पैसे ट्रांसफर करने का नियम। बहुत जल्द आप एक मोबाइल वॉलेट से दूसरे मोबाइल वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके लिए आपको ये चिंता नहीं करनी होगी कि आपके मोबाइल वॉलेट का सर्विस प्रोवाइडर कौन है। इसलिए ऐसा संभव होने वाला है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति बैठक में एक खास यहाँ पर ऐलान किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने बताया है कि अगर केवाईसी की जरूरतों को पूरा कर लिया गया तो मोबाइल वॉलेट इंटरऑपरेटिबिलिटी सुविधा यहाँ पर दे सकते हैं। वर्तमान में ऐसे मोबाइल वॉलेट ऑपरेटरों की संख्या बहुत कम है जो कि एक दूसरे के प्लेटफॉर्म पर फंड ट्रांसफर करने की सुविधा देते हैं। यही कारण है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपके मोबाइल वॉलेट में पैसा है लेकिन आप उसे किसी और दूसरे को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हालांकि सर्विस प्रोवाइडर अपने प्लेटफॉर्म से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देते हैं। जैसे आप पेटीएम से पेटीएम और फोन पे से फोन पे अकाउंट में ही यहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि एक मोबाइल वॉलेट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए फिलहाल यूपीआई का सहारा लिया जाता है। ये वॉलेट टू बैंक, बैंक टू वॉलेट या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफर के तौर पर काम करता है। लेकिन आरबीआई के नए ऐलान के बाद आप किसी भी वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझे तो आप पेटीएम मोबाइल वॉलेट से फोन पे के वॉलेट में आप पैसे यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये यहाँ पर आरबीआई ने बहुत अच्छा यहाँ पर निर्णय लिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो देश में फिर लौटे घरों में बंद होने के हालात। रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक लगा है लॉकडाउन। देश में एक बार फिर कोरोना ने पैर पसारे तो घरों में बंद होने के हालात नजर आने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में आई महामारी के नए मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वही कोरोना का कहर को दिखाते हुए दिल्ली समेत 6 राज्यों ने अपने कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। तो वही छत्तीसगढ़ के रायपुर में 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर में 9 तारीख से लगाकर 19 तारीख तक यहाँ पर पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। रायपुर के कलेक्टर सी भारती ने बताया है कि कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिले में 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान जिले की सभी सीमाएं यहाँ पर सील रहेगी। वही राज्य के दुर्ग जिले में भी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार से लॉकडाउन लगा दिया गया है जो कि 14 अप्रैल तक यहाँ पर चलेगा। वही दुर्ग जिले के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जिले में लॉकडाउन का असर सुबह से ही दिखना यहाँ पर शुरू हो गया था। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो बिना परीक्षा के महाराष्ट्र में पास हो गए 9वीं और 11वीं के छात्र। महाराष्ट्र में कोरोना के विकराल रूप धारण करने के बाद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने बच्चों को लेकर एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की है। राज्य सरकार ने कहा है कि अब 9वीं और 11वीं के छात्र भी बिना परीक्षा पास कर दिए जाएंगे। उन्हें अगली कक्षा में भेजा जाएगा। उनसे कोई भी किसी प्रकार की यहाँ पर परीक्षा नहीं ली जाएगी। इससे पहले यहाँ पर सरकार ने 8वीं क्लास तक के छात्रों को बिना परीक्षा पास करने का फैसला लिया था। ऐसे में अब केवल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होगी। बच्चों को ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा यहाँ पर देनी होगी। आपको बता दें कि राज्य में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभी कोई यहाँ पर विशेष कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी तक टाइम टेबल भी नहीं आया है जिसके यहाँ पर लेकर छात्र भी यहाँ पर परेशान है। जबकि सामान्य दिनों में मार्च फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं हो जाती है। वही राज्य शिक्षा विभाग ने कहा है कि जल्द ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल के बारे में जो अंतिम फैसला है वो यहाँ पर लिया जाएगा। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से शिक्षा विभाग ने ये फैसला यहाँ पर लिया है कि 11वीं और 9वीं के छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट यहाँ पर किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर ये शिक्षा विभाग और महाराष्ट्र सरकार ने एक अच्छा यहाँ पर निर्णय लिया है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार का बड़ा फैसला। 30 अप्रैल तक पूरे पंजाब में लगा दिया है नाइट कर्फ्यू। देश भर के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी हालत यहाँ पर खराब हो जा रही है, मतलब हालात यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को यहाँ पर कड़ा कदम उठाना पड़ा है। इस कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 अप्रैल तक पंजाब के अंदर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने कुछ और बड़ी पाबंदियां यहाँ पर लगा दी है।
वही पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। वही 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये आदेश सभी यहाँ पर बुधवार से लागू हो गए हैं। वही नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लगाया गया। आपको बता दें कि पहले ये कर्फ्यू पंजाब के सिर्फ 12 जिलों में यहाँ पर लगाया गया था, वो भी 10 अप्रैल तक लागू था। वही तमाम पाबंदियों के बीच पंजाब सरकार ने आउटडोर और इंडोर इवेंट को लेकर संख्या बल निर्धारित यहाँ पर कर दिया है। इसके तहत किसी भी आउटडोर इवेंट में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वही इंडोर में आयोजन में सिर्फ 50 लोग ही पंजाब के अंदर शामिल हो सकेंगे। यानी शादी ब्याह वगैरह जो टाइम होता है उसमें यहाँ पर अधिकतम 100 लोग खुली जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं और बंद जगह पर सिर्फ 50 लोग ही यहाँ पर शामिल हो सके। आपको बता दें कि पंजाब में सामने आ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में 80% केस यूके वेरिएंट वाले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट पिछले जो कोरोना था उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये युवाओं को अपनी चपेट में ज्यादा ले रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कार में बैठे अकेले व्यक्ति को भी लगाना होगा मास्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना नियमों से जुड़ा एक बड़ा आदेश यहाँ पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कार के अंदर अकेले बैठे व्यक्ति को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को एक यहाँ पर पब्लिक प्लेस माना है। कोर्ट ने कहा है कि मास्क एक सुरक्षा कवच है जो कि कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकेगा। आपको बता दी कि याचिका दाखिल कर कार में अकेले बैठे व्यक्ति को मास्क लगा पहनने के फैसले को यहाँ पर चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में मास्क न पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना है। साथ ही कई बार ऐसी खबरें भी आई है जब कार में अकेले बैठे व्यक्ति का चालान कटने पर लोगों और पुलिस का साथ यहाँ पर आपस में विवाद हुआ है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। वही दिल्ली में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर मंगलवार से तत्काल प्रभाव से पूरे दिल्ली में यहाँ पर 7 घंटे का रात्रि कर्फ्यू यहाँ पर लागू कर दिया। हालांकि कुछ व्यवसाय से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी गई है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को ई पास यहाँ पर बनाना होगा, यानी ई पास की यहाँ पर उन्हें मदद देनी होगी। वही ई पास दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है बढ़ा हुआ डीए, अकाउंट में आएगी एरियर की रकम। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान का इंतजार कर रहे हैं जिससे उनकी सैलरी बढ़ सकेगी। कुछ हफ्ते पहले यह ऐलान हुआ था कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई और भत्ते में बढ़ोतरी की योजना यहाँ पर बना रही है, जिसका ऐलान होली से पहले होने वाला था, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की 3 किस्त और पेंशनरों का डीआर लंबे समय से यहाँ पर डीआर का इंतजार लंबा होता जा रहा है। कर्मचारी 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर कोरोना महामारी के चलते रोक दिया गया था। अगर मोदी सरकार डीए यानी महंगाई भत्ते में 4% को बढ़ाने का यहाँ पर पैसा लेती है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा। फिलहाल उन्हें 17% डीए यहाँ पर मिल रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो व्हाट्सएप ने की ई कॉमर्स के लिए नए बिजनेस फीचर की घोषणा। फेसबुक के स्वामित्व वाली दुनिया की जानी मानी दिग्गज मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स को आकर्षण बनाए रखने के लिए लगातार कुछ न कुछ नए फीचर ऐप में शामिल करता रहता है। इस बीच व्हाट्सएप ने ई कॉमर्स के लिए एक नया बिजनेस फीचर की घोषणा यहाँ पर की है। दरअसल व्हाट्सएप का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए नहीं हो रहा है बल्कि अब लोग इसके जरिए अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। बिजनेस फीचर आने के बाद अब आप व्हाट्सएप से बिजनेस से संबंधित जानकारी भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप पर्सनल की बजाय व्हाट्सएप पर बिजनेस अकाउंट आपको यहाँ पर बनाना होगा, यानी आप बना भी सकते हैं। वही मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने एक बयान में कहा है कि व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में आप अपने बिजनेस की जानकारी लोगों को दे सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि ये एक नया अपडेट है, ये यहाँ पर वेब और यहाँ पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन से संभव होगा। व्हाट्सएप ने कहा है चूंकि कई कंपनियां कंप्यूटर से अपने इवेंट का प्रबंधन करती है, इसलिए आप नया विकल्प, नई वस्तुओं या फिर सेवाओं को जोड़ना आसान और तेज से यहाँ पर बना सके ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि क्या उपलब्ध है। बात करते हैं अगली खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं, ड्राइविंग टेस्ट भी होगा ऑनलाइन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए उसको रिन्यूअल के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आया है। नए नियम के मुताबिक लर्नर लाइसेंस पाने के लिए पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी, यानी एप्लीकेशन से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट और लर्नर लाइसेंस और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रिन्यूअल के लिए इसका किया जा सकता है इस्तेमाल। वही ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी गाइडलाइन लाने के पीछे मकसद है कि नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान किया जा सके। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी का रिन्यूअल अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा। इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने यहाँ पर कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने लर्नर लाइसेंस के लिए भी प्रक्रिया में कुछ यहाँ पर बदलाव किया, जिसके मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। ये काम ट्यूटोरियल के जरिए घर बैठे ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी ये काम ऑनलाइन किया जा सकता है। ये कदम कोरोना महामारी के समय बड़ा राहत देने वाला है। वही
मार्च के अंत में यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ी यहाँ पर राहत देते हुए मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ पर आरसी है और फिटनेस सर्टिफिकेट है, इन सभी की वैधता को सरकार ने 30 जून 2021 तक कर दी है। मंत्रालय के अनुसार यहाँ पर एक मंत्रालय की तरफ से एक सर्कुलर यहाँ पर जारी किया गया है। इसको देखते हुए जिन दस्तावेजों की जो वैलिडिटी है वो 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे, उन्हें यहाँ पर अगले 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा। ये यहाँ पर सर्कुलर जारी किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं निर्देश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की विभिन्न राजकीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरा कराने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का मंगलवार को निर्देश दिया है। ये समिति भर्तियों को निर्बाध तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप संपन्न कराने की अनुशंसा करेगी। समिति 1 माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। गहलोत मंगलवार को शाम राजकीय सेवाओं में भर्ती की स्थिति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ये समिति अलग अलग विभागों के समान प्रकृति वाले पदों के लिए संयुक्त योग्यता भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के लिए सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन के बारे में अनुशंसा करेगी। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। तो एयर कंडीशनर और एलईडी को लेकर मोदी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। आम आदमी को होगा फायदा, मिलेगी लाखों नई नौकरियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोलर पीवी मॉडल और व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम की शुरुआत की है। इसके जरिए कंपनियों को भारत में अपनी यूनिट लगाने और एक्सपोर्ट करने पर विशेष यहाँ पर रियायत के साथ साथ वित्तीय सहायता भी दी जाती है। वही रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को व्हाइट गुड्स कहते हैं, जिनमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर और बिजली उपकरण आदि इसमें शामिल होते हैं। वही कैबिनेट बैठक के बाद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि देश में सोलर इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया है। इससे पीएलआई स्कीम के तहत में लाया गया है। वही मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को 4,500 करोड़ रुपए की इंसेंटिव के तौर पे उन्हें देगी। चलिए बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में 24 घंटों में सामने आए 1,15,000 से ज्यादा नए केस। अब तक टूटे हैं सारे रिकॉर्ड। 24 घंटों में दुनिया में सबसे ज्यादा मामले हैं भारत में। कोरोना के मामले में भारत में अब तक सारे रिकॉर्ड यहाँ पर टूट गए हैं। वही दूसरी बार देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,15,736 नए कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। वही 730 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई। हालांकि इस दौरान 60,000 के आसपास लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं पिछले 24 घंटों में। इससे पहले 4 अप्रैल को भारत में 3,03,000 नए केस यहाँ पर सामने आए थे। वही जो भारत में टोटल केस है कोरोना के, उनकी संख्या 1,28,01,000 हो गई है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,17,92,000 हो गई है। वही कुल एक्टिव केस भारत में 1 लाख यहाँ पर जो भारत में टोटल जो एक्टिव केस है उसकी संख्या भारत में 8,43,000 के आसपास है। वही कुल मौतें भारत में 1,66,000 हो चुकी है। वही कुल टीकाकरण भारत में 8,70,00,000 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। वही भारत में एक ऐसा समय था जब भारत में इस साल यहाँ पर कोरोना की संख्या यहाँ पर घटने लगी थी, मरीजों की संख्या यहाँ पर घटने लगी थी। 1 फरवरी को इस साल 8,735 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। वही एक दिन में कोरोना के मामलों की संख्या में ये इस साल की सबसे कम संख्या थी। वही देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल 25 करोड़ 14 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 12 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल यहाँ पर भारत के अंदर की गई है। वही महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों ने 3 दिनों में दूसरी बार फिर से आधे लाख की सीमा को पार कर लिया, यानी 50,000 पार कर दिया है। वही कुल मामले 31 लाख यहाँ पर पार कर गए हैं। ये हालात तब है जहां इस राज्य में 80 लाख के आसपास टीकाकरण हो चुका है और भारत में पहला राज्य से बना है जिसमें सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है। वही 4 अप्रैल को रिकॉर्ड यहाँ पर 57,000 के आसपास कोरोना रोगियों का यहाँ पर पता चला है महाराष्ट्र के अंदर। वही 2 दिन बाद राज्य में संक्रमण के मामलों की संख्या 47,288 से बढ़कर 55,469 पहुंच गई थी, जिसके साथ अब राज्य में कुल टोटल मामले हैं वो 31,13,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। राज्य में एक दिन पहले मौतों की संख्या यहाँ पर 55 थी, जो बढ़कर 297 हो गई। यानी महाराष्ट्र के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान 297 लोगों की मौत हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वही देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले देश में कई राज्यों में बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र के खराब है। महाराष्ट्र के बाद में छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसके अलावा दिल्ली में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पंजाब में बढ़ रहे हैं, गुजरात में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी मामले 2,000 से ज्यादा आने लगे, जो कि एक चिंता का विषय है। सरकारें यहाँ पर अभी सख्त कदम उठाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, लेकिन
दूसरी बात यहाँ पर लॉकडाउन की कोई यहाँ पर फिलहाल संभावना नहीं है। सरकारें नाइट कर्फ्यू का ऐलान यहाँ पर लगातार कर रही है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। वही वीकेंड लॉकडाउन का यहाँ पर ऐलान हुआ। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पंजाब के अंदर 30 अप्रैल तक यहाँ पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसके अलावा यहाँ पर झारखंड में भी कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है।